जिनका कमेंट और जिनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्न स्तर की हो, उस पर कमेंट करने के मुकेश जी बताएंगे ना, हमारे साथ आएंगे नहीं, हम कैसे बताएंगे मुकेश जी हमारे। तो प्रश्न मुकेश जी से न पूछिए कि वो मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। इनको दलित नेता की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को जो नीतीश कुमार का काम है उसी पर वोट देते हैं। विजय सिन्हा को नोटिस नहीं लेते हैं, उन पर रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन मणिपुर की घटना तो विभत्स घटना है ना, सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके। जमुई के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में अभी कितना दिन है। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारा आपके चैनल। धन्यवाद। जिस तरह से मणिपुर लगातार 2 महीने से जल रहा है और अब उसी तरह की एक घटना बेगूसराय में भी हुई है, उसको लेकर क्या? ये बेगूसराय में मणिपुर को और बेगूसराय को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। बेगूसराय में तो लॉलेसनेस है, मणिपुर में तो लॉलेसनेस है। बेगूसराय में जो घटनाएं हुई है वो तो इक्का दुक्का अनऑर्गेनाइज्ड है। वो घटनाएं होती है और उस पर सरकार तुरंत एक्ट करती है और जो दोषी होते हैं उनको पकड़ती है और न्यायालय से तुरंत सजा दिलाने का प्रयास करती है। ये तो हर एक राज्य में इस तरह की घटनाएं होती है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, 5-10% हर एक समाज में हैं, हर एक जात में हैं, हर एक जगह हैं। बिहार में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बंगाल में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं। तो वो घटनाएं इक्का दुक्का छुटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन मणिपुर की घटना तो विभत्स घटना है ना, सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। हाउ कैन यू कंपेयर मणिपुर विद बेगूसराय। बेगूसराय में जो घटना हुई है वो एक परिवार के विवाद की घटना है, एक इंडिविजुअल घटना है। ये जो घटना मणिपुर की घटना है, ये 2 जातियों के बीच में घटना है जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। या तो सरकार साथ दे रही है इस तरह की घटनाओं में और उसके अपने राजनीतिक फायदा उठा रही है, या फिर वो कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। विजय सिन्हा सर कह रहे हैं कि मणिपुर तो 2 महीने से जल रहा है, लेकिन बिहार प्रत्येक दिन जल रहा है। विजय सिन्हा को नोटिस नहीं लेते हैं, उन पर रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। विजय सिन्हा को नोटिस नहीं लेते जी ना, विजय सिन्हा जी का नोटिस नहीं लेते। जिनका कमेंट और जिनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्न स्तर की हो, उस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं अब 2024 के चुनाव के लिए जुड़ गए हैं। आप लोग भी कुनबा बनाए हैं, उन लोग का भी एक इंडिया। लेकिन मुकेश सहनी न इधर गए हैं न उधर गए। चर्चा ये है कि आप लोग के साथ क्या आ सकते हैं। मुकेश जी बताएंगे ना, हमारे साथ आएंगे नहीं, हम कैसे बताएंगे मुकेश जी हमारे। तो प्रश्न मुकेश जी से न पूछिए कि वो मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोग लेना साथ चाहेंगे? पहले वो आना चाहेंगे तब ना हम लोग बात करेंगे। अब वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, पहले उनसे पूछ लीजिए। बिहार में बहुत बड़े दलित के आप चेहरे हैं, दलित नेता हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी दलित नेता हैं, आपसे अलग हो गए हैं। क्या जदयू आपकी वजह से सिंध हमारी कर लेगी दलित वोट में? एक गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। दलित होकर के ही सिर्फ दलित का नेता बन सकते हैं, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ जो अभियान चलाया था, पूरे दलित समाज उनको एक भगवान के रूप में देखता है कि एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने छुआछूत पर, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार ने 17 वर्ष के कार्यकाल में जो बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति का जो बजट है उसको 400 गुना बड़ा करने का काम किया है। इस प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल कराने का काम किया। इनको दलित नेता की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को जो नीतीश कुमार का काम है उसी पर वोट देते हैं। मेरे जैसे दलित नेता की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार का चेहरा ही काफ़ी है। सर, आखिरी सवाल है। चर्चा ये है कि जमुई से आप लोकसभा के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं। जमुई के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में अभी कितना दिन है? करीब बहुत कम, अब महीने बच गए हैं। कितना महीना है सर? करीब 11-12 महीने के बाद चुनाव। 24 घंटा का तो पता नहीं रहता है। 12 महीना का हम कैसे गारंटी लें कि 24 घंटा में बचेंगे कि मरेंगे, ये तो पता ही नहीं रहता है। तो ये 12 महीने में क्या होगा, गंगा जी में कितना पानी बह जाएगा, इसको क्या पता है किसी को। सर, क्या मौका मिलेगा तो हाथ आजमा लेंगे? तो कह रहे हैं ना कि 24 घंटे का पता नहीं रहता है, तो ये 12 महीने का, 11 महीने का क्या पता है। महादेव किसको क्या करेंगे, ये सब जानकारी महादेव के पास रहता है। ये सब प्रश्न उन्हीं से पूछा कीजिए। तो देखिए, हमारे सवालों के जवाब काफ़ी बेबाकी से दे रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।